रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। चुनाव में करारी हार के बाद लालू यादव परिवार में कोहराम मचा है। बात चप्पल चलने तक पहुंच चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव और राबड़ी की आंखों में आंसू तक आ गए। इन सब की वजह चुनाव परिणाम नहीं बल्कि बेटों और बेटियों के बीच शुरू हुआ पारिवारिक विवाद है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेज प्रताप रोहिणी के बाद अब 3 और बेटियों ने परिवार का साथ छोड़ दिया है। पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के बाद अब लालू परिवार की 3 और बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने भी अपने माता पिता का घर छोड़ने का ऐलान कर दिया। रोहिणी ने शनिवार शाम को पहले एक्स पर पोस्ट कर तहलका मचा दिया था। फिर जब वो घर छोड़कर मुंबई अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही थी तब एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें चप्पल मारने तक की कोशिश की गई, उनको गालियां दी गई, उनको घर से निकाल दिया गया। इसके बाद रविवार को भी उन्होंने कई पोस्ट किए। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव, रमीज खान पर गंभीर आरोप लगाए। आवाज मेरा आ रहा है किसी को? क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा? मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय पीछा कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगी? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। रोहिणी बार बार अपने आरोपों में 2-3 नाम ले रही, रमीज, संजय यादव और रचायल यादव, जिन पर अपमान और बेइज्जती करने का आरोप। इस पूरे विवाद में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अब कूद पड़े। वो अपनी बहन के अपमान को बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप को पहले से ही परिवार से बाहर कर दिया गया था। जानकार बताते हैं कि परिवार में भाई बहनों के बीच विवाद की मुख्य वजह राजद की कमान को लेकर है। बिहार चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद तेजस्वी यादव अपने आलोचकों के साथ साथ परिवार में भी निशाने पर आ गए। बता दें कि चुनाव में राजद केवल सिमट कर 25 सीटों पर ही आ गई। पूरा महागठबंधन ही 35 सीटें जीत पाया। वहीं रोहिणी आचार्य ने शनिवार को पार्टी और परिवार छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद रविवार को यह मामला और तूल पकड़ता गया। फिलहाल दिन भर की उठापटक के बावजूद परिवार के मुख्य सदस्य
तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है और न ही आरोपों पर संजय यादव की ओर से कुछ कहा गया। अब देखना ये होगा कि लालू परिवार में फैला ये विवाद और कितना ज्यादा बिगड़ता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।